बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज आपने भी बचपन में सुना होगा, मेरे जहन में अचानक ये बात आई और शायद पहली दफ़ा मैंने इस जुमले को, जो कि बहुत दफ़ा बचपन में कहा, सुना, रिपीट किया, उसको आज मैंने रियलाइज़ किया कि इसका मतलब क्या है। और मतलब हम कहते थे ना बचपन में जब बच्चे लड़ पड़ते थे कि चलो लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। एज़ अ चाइल्ड, मुझे नहीं पता बाकी सब लोगों का जो फ़हम है वो बहुत बेहतर होगा मुझसे यकीनन, क्योंकि मुझे ये बात जो है इस तरह से लगती थी कि जो लड़ाई है ना आपस में, ये फ़ुज़ूल काम है, इसमें टाइम ज़ाया हो रहा है। और लड़ाई ख़त्म करके हमें अल्लाह का घर हमेशा मस्जिद, तो हमें मस्जिद को साफ़ करना चाहिए, नहीं अपने आप को अच्छे कामों में जो है वो लगाना चाहिए, ठीक जो काम है करने वाले वो करना चाहिए। बट देन आई रियलाइज़ कि अल्लाह का घर साफ़ करो, अल्लाह का घर हमारा ये दिल है। और जैसे हम अपने आप को पाक साफ़ करते हैं और अल्लाह के हुजूर हाज़िर होने के लिए या पेश होने के लिए जो 5 दफ़ा हमने हाज़िरी देनी है, पाकीज़गी और तहारत का जो एक कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है, और हमने उसे महदूद कर दिया है कि बस जी वज़ू करना है और हम पाकीज़ा हो गए हैं, हमने जो है वज़ू बना लिया अपना और अब हमने नमाज के लिए जाना है। ज़ाहिरी तौर पे तो यही तरीका है कि जो ज़ाहिरी कोई नजासत है या कोई ऐसी चीज़ है तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने से पहले हमने अपने आप को टाइडी अप करना है। लेकिन वो जो एक पाकीज़गी नफ्स का कॉन्सेप्ट है ना, कि दिल भी तो यही लेके जाना है ना रब के हुजूर में, आखिर नफ्स भी यही हाज़िर होगा अपने रब के हुजूर में। तो जब हम कहेंगे कि अल्लाह अकबर और अल्लाह हम हाज़िर हैं और हम अपनी गुनाहों और बुराइयों पे ताइब हैं, हम उस पर शर्मिंदा हैं, तो हम कैसे कह लेंगे जबकि हमारा दिल अभी साफ़ नहीं है। अभी उसके अंदर जो है नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ दुश्मनी अपने दिल में पाल रहे हैं। तो कैसे हम इस मुनाफ़क़त के साथ जो है अपने रब के हुजूर जो है वो हाज़िर होंगे और पेश होंगे, जबकि रब जो है वो हमारे दिलों में छुपे हुए राज़ों से और बातों से, हमारी नीयतों से, हमारे इरादों से, हमारी सोच से, ख़यालों से, हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो बज़ाहिर हम अपने आप को जितना भी पाकीज़ा कर लेंगे, जब तक ये अल्लाह का घर जो है, ये जो अल्लाह का घर हमारे अंदर है, ये साफ़ नहीं होगा, ये पाक नहीं होगा, तब तक हम पाकीज़गी की वो जो तमाम शराइत हैं उस पर पूरा नहीं उतर सकते। सो बहुत ज़रूरी है कि जब हम वज़ू के लिए, नमाज के लिए खड़े होने लगें और ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को साफ़ करें, तो एक लम्हे के लिए वहाँ पे ये भी सोच लें कि हमारे अंदर जो कैफ़ियत है, हमारे अंदर जो कोई गलाज़त पड़ी हुई है, जो हसद की है, बुग़्ज़ की है, नफ़रत की है, कीने की है, दुश्मनी की है, उसको भी निकाल दें। कोई और लालच की है, हिरस की है, हवस की है, या हमने कोई गलत काम किया है, हमें कोई रिश्वत का मामला जो है वो बड़ा इंस्पायर कर रहा है, या और कुछ भी ऐसा है, उसको भी अपने अंदर से निकालें। और वो उसको निकालने के बाद फिर हम एक पाकीज़ा दिल लेके अपने रब के हुजूर हाज़िर और कहें हम हाज़िर हैं मेरे रब। क्योंकि जब तक ये खुदा का घर जो है, इसमें अल्लाह नहीं बसता ना, इसमें अल्लाह के अलावा और कोई बस रहा होता है, या हमारी कुछ ख्वाहिशात जो है वो पल रही होती हैं, तब तक हम इंसानियत की उस मेराज और उस लेवल को अचीव नहीं हासिल कर सकते। हमारी इबादात और हमारे मामलात जो हैं उनमें वो सुधार नहीं आ सकता कि जो रब की ख्वाहिश है, जो खालिक मखलूक से चाहता है, जो मालिक अपने बंदे से चाहता है। सो लेट्स होप एंड लेट्स विश कि हमें ये मकाम हासिल हो कि हम जब अपने रब के हुजूर हाज़िर हों तो सिर्फ़ एक पाकीज़ा जिस्म के साथ नहीं, बल्कि एक पाकीज़ा नफ्स, पाकीज़ा दिल और पाकीज़ा रूह के साथ हाज़िर हो। इसलिए लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। जहाँ पर भी कुछ ऐसा है जहाँ पर रिश्ते आपस में दूर हो रहे हैं, सिला रहमी के मामलात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, पड़ोसी के साथ कुछ इख्तलाफात हैं, वर्क प्लेस पे कुछ इशूज़ हैं, रास्ते में जाते हुए जो है वो कुछ एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को फ़ॉरगिव करना, फ़ॉरगो करना, लेट गो करना और उसके साथ आगे बढ़ना। लेट्स प्लान कि आज के दिन से हम इसके ऊपर अमल करना शुरू करेंगे, और इसी थॉट के साथ अपने आज के शो को भी हम शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।